Hare Krishna and a very good morning, my dear students. Students, in the previous class, we did the question and answers of lesson 3, English 1, Unity is Strength. Okay? And today we will do its grammar workshop. And in grammar workshop, the topic is prepositions. ठीक है, यहाँ पर आपको prepositions के लिए exercise है, वो आज हम देखेंगे. वर्ड्स लाइक इन, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रीपोजिशन क्या होता है. ठीक है, प्रीपोजिशंस होते हैं वर्ड्स दैट टेल अस द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेस आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस. ठीक है, जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन वर्ड्स के दूसरे सेंटेंस से बताते हैं उन्हें प्रीपोजिशन बोलते हैं. ये डेफिनेशन हुई. ठीक है, अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बताऊंगी. Words like in, into, to, among, before, near and beside that show the relationship of a noun or pronoun to the other words in a sentence are called prepositions. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं इसका. Mother has returned from her office. यहाँ पर from है एक preposition. अब ये from word जो है ये इस noun का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड से बता रहा है. ठीक है, नाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड से बताने का काम कर रहा है फ्रॉम. कि मदर, इसका मीनिंग है मदर ऑफिस से वापस आ गई है. ठीक है, फ्रॉम मीन्स होता है से. तो मदर कहाँ से वापस आ गई? मदर ऑफिस से वापस आ गई है. तो फ्रॉम वर्ड का यूज, अगर आप फ्रॉम नहीं यूज करेंगे तो देखिए इसका मीनिंग कैसा निकलेगा. मदर ऑफिस वापस आ गई है. ठीक है, ये आपको सही लग रहा है? नहीं लग रहा सही, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन हुआ फ्रॉम. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखेंगे. He sat between his brother and sister. वो बैठा है, between मीन्स बीच में, उसकी ब्रदर और सिस्टर के बीच में बैठा है. ठीक है, अब देखिए वो, अब ही यहाँ पर प्रोनाउन है. इस प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड से बताने के लिए जो वर्ड काम कर रहा है वो है between, और between एक प्रीपोजिशन है. ठीक है, वो कहाँ पर बैठा है? उसकी ब्रदर और सिस्टर के बीच में बैठा है. ठीक है, तो इन्हें इस तरह से हम प्रीपोजिशन वर्ड्स का यूज करते हैं. अब एक्सरसाइज है यहाँ पर. फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट प्रीपोजिशन वर्ड को फिल करना है. ठीक है, फर्स्ट देखते हैं. डू नॉट थ्रो स्टोन्स डैश एनिमल्स. एनिमल्स पर स्टोन मत फेंको. तो डू नॉट थ्रो स्टोन्स एट एनिमल्स होगा यहाँ पर. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस. द शाई चाइल्ड हिट डैश हर मदर. जो शाई मीन्स होता है शर्मीला. शर्मीला बच्चा, हिट मीन्स छुप गया, उस डैश हर मदर, शर्मीला बच्चा उसकी मम्मी के पीछे छुप गया, बिहाइंड हर मदर. ठीक है, द लेटर दैट केम इन टुडेज पोस्ट इज. इसका मीनिंग है कि जो लेटर है जो आया है आज की पोस्ट से आया है वो कहाँ पर है? ऑन द टेबल, टेबल पर रखा है. ठीक है, फोर्थ सेंटेंस. हिना वॉज वेयरिंग अ ब्लू टॉप डैश अ पेयर ऑफ जीन्स. हिना ने एक ब्लू टॉप पहना हुआ था, डैश अ पेयर ऑफ जीन्स. इसमें से क्या वर्ड कर सकते हैं हम? विद अ पेयर ऑफ जीन्स. ठीक है, एक पेयर ऑफ जीन्स पहनी हुई थी और उसके साथ में उसने ब्लू टॉप पहना था. विद मीन्स साथ में. ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं. वी विल बी गोइंग टू मुंबई डैश ट्रेन. हम ट्रेन से मुंबई जा रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेन के द्वारा मुंबई जा रहे हैं ये भी हो सकता है. तो वी विल गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन. बाय ट्रेन. ठीक है, आप कभी भी प्रीपोजिशन का आपको यूज करना है ना, तो आप उसको हिंदी में उसका मीनिंग लगा के देखिए कि क्या प्रीपोजिशन वर्ड आना चाहिए उसमें. ठीक है, I found my shoes dash the bed. मेरे को मेरे जूते मिले. कहाँ पर मिले? बेड के. कहाँ मिले? शूज बेड के ऊपर तो नहीं होंगे, हाँ, और बेड के साथ में नहीं होंगे, बेड के पीछे हो सकता है, लेकिन बिहाइंड आ चुका है यहाँ पर. So I found my shoes under the bed. Clear? I am telling you one more exercise of this lesson. The word in the grid below have something to do with flying. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए ये है और नेक्स्ट पेज पर भी कुछ वर्ड दिए हैं, तो उनका मीनिंग कुछ उड़ने से निकलता है. ठीक है, पुट द वर्ड्स इनटू द करेक्ट कॉलम्स इन द टेबल गिवन बिलो इन द ग्रिड. अब इन वर्ड्स के नीचे कुछ एक ग्रिड बनी हुई है, टेबल बनी हुई है, और उन टेबल में
3 कॉलम्स बने हुए हैं जो अभी हम देखेंगे, और आपको ये वर्ड्स को उनके सही कॉलम में लिखना है। ठीक है, देखिए पैराशूट, पैराशूट आप सब जानते होंगे क्या होता है। हैंग ग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर एक ऐसा मैनमेड थिंग है जिसको कि इसमें कपड़ा लगा होता है और उससे हवा में तैरा जाता है। ठीक है, सुपरमैन, हनुमान, मॉस्किटो, क्लाउड्स मीन्स बादल, फ्लाइंग कार्पेट, फ्लाइंग कार्पेट जो है ये आप लोग ने कभी कोई स्टोरी पढ़ी हो जिसमें आपने ऐसा फ्लाइंग कार्पेट जादूगर उसमें बैठ के जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हेलीकॉप्टर, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। पेज पर जो वर्ड दिया है वो है बटरफ्लाई, गरुड़, ये आपने माइथोलॉजिकल स्टोरीज में सुना होगा, ये विमान था एक। काइट मीन्स पतंग, एरोप्लेन, फ्लाइंग सॉसर उड़न तश्तरी। ठीक है, ब्रूमस्टिक ये झाड़ू का डंडा, रॉकेट, एंजल्स मीन्स परियां, पुष्पक विमान ये भी आपने माइथोलॉजिकल स्टोरीज में सुना होगा। बूमरैंग, बूमरैंग एक लकड़ी का बना हुआ कुछ डिस्क होती है जिसको अगर एक पर्टिकुलर वे में फेंका जाए तो वापस से वो फेंकने वाले के पास आ जाती है, दैट इज कॉल्ड बूमरैंग। ओके, बर्ड्स, हॉट एयर बलून। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर ये कॉलम्स बने हुए हैं, इन कॉलम्स में हमको इन वर्ड्स को अरेंज करना है। सबसे पहले हम इस पेज के वर्ड्स देखेंगे। बटरफ्लाई, यहाँ पर देखिए मैन मेड थिंग्स, थिंग्स इन नेचर एंड फ्रॉम माइथोलॉजिक स्टोरीज। जो मैन मेड थिंग्स है उसको इस कॉलम में लिखेंगे। थिंग्स इन नेचर जो है नेचुरल चीज है जिसको मैन ने नहीं बनाया है वो यहाँ पर लिखेंगे, और माइथोलॉजिकल स्टोरी से जो चीजें ली हुई है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैसा मैन मेड है, नेचुरल है, और माइथोलॉजिकल स्टोरीज से है, नेचुरल थिंग है, तो इसको हम इस कॉलम में लिखेंगे। सेकेंड वर्ड गरुड़, ये माइथोलॉजिकल स्टोरी से लिया हुआ है, आपने रामायण में देखा होगा गरुड़ विमान था, तो वो इस कॉलम में आएगा। काइट मैन मेड थिंग है, इस कॉलम में। एरोप्लेन भी मैन मेड थिंग है, तो वो भी इस कॉलम में आएगी। फ्लाइंग सॉसर कैसा है, फ्लाइंग सॉसर उड़न तश्तरी किसके द्वारा बनाया हुआ है, मैन मेड, नेचुरल, माइथोलॉजिकल स्टोरीज से मैन मेड थिंग है, इस कॉलम में आएगा। ब्रूमस्टिक दिस इज ऑल्सो मैन मेड थिंग। रॉकेट मैन मेड थिंग है। एंजल्स क्या है बताइए, थिंग्स इन नेचर मैन मेड माइथोलॉजिकल स्टोरी से, इसमें है एंजल्स, है ना। पुष्पक विमान भी माइथोलॉजिकल स्टोरी से। बूमरैंग इज अ मैन मेड थिंग। बर्ड्स कैसा है, नेचुरल चीज है। हॉट एयर बलून ये कैसा है बताइए, मैन मेड थिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 18 पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो आपको उन कॉलम्स में लिखने हैं। देखना है कौन सा वर्ड किस कॉलम में आएगा, ये आप लोगों को करना है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो भी काम किया, यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर बुक्स ओनली। ठीक है, तो ये वाला काम आप टाइम से करके और मेरे को सबमिट करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।